हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 24 निबंध लेखन। तो निबंध का अर्थ है भले प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध के वाक्य एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। प्रत्येक वाक्य एक भाव अथवा विचार की कड़ी होता है। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध के विषय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। यानी क्या होता है, एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा रहता है, और निबंध क्या होती है, वो वाक्य होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखो, अगर कोई अच्छा निबंध है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये निबंध अच्छा है और ये बुरा है। तो निबंध की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित स्थान का प्रयोग होना चाहिए। यानी इसकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए और उसने सही चिन्ह सही जगह इस्तेमाल किए होने चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में पहले कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। यानी हमने लिखा एक टॉपिक में, ये लिखा, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, पर जो एंड में होता है वो उसी का पूरा का क्या होना चाहिए, सारांश होना चाहिए। निबंध की भाषा बहुत ही ज्यादा सरल होनी चाहिए और दूसरा वाला ताकि इसको क्या कर सके, समझ सके और उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा होनी चाहिए। यानी जितनी बातें हो सकती हैं वो आप निबंध में लिखेंगे। इसकी अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, उसको करने के लिए हम इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक पर डिपेंड करेगा कि हमें टॉपिक क्या मिला। अब निबंध के प्रकार। तो निबंध 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले विवरणात्मक। तो इस प्रकार के निबंधों में के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे कोई भी घटना घट गई, या फिर हम कहीं यात्रा पर गए, या फिर कोई भी त्योहार। जैसे मेरी पहली हवाई यात्रा, हम एरोप्लेन में गए तो उसके ऊपर लिखा है। रेल दुर्घटना, यानी रेल दुर्घटना में क्या क्या होगा, तो वो सब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सड़क पर घटी दुर्घटना, महात्मा गांधी, या फिर रेलगाड़ी द्वारा मेरा पहला सफर। तो जो भी कोई भी उत्सव होगा या फिर घटना होगी या फिर कोई भी हमारी क्या होती है, यात्रा होती है, वो इसमें ही आती है। फिर विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय की समस्या पर विचार किया जाता है। यानी कोई टॉपिक दे दिया और हमें उस पर सोचना है कि क्या हो सकता है। जैसे दूरदर्शन के लाभ हानि, यानी उसके पहले लाभ बताओ, क्या क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, फिर उसकी हानि बताओ, यानी क्या क्या उसके नुकसान है। मोबाइल का बढ़ता प्रभाव, जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं मोबाइल से, तो हमें उसके ऊपर अपने अपने थॉट्स लिखने हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में ऋतुओं, त्योहारों, दृश्यों व स्थानों आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे दिवाली, क्रिसमस डे, मेरा प्यारा भारत, ऋतु वगैरह, या फिर त्योहार, या फिर कोई सीन हो गया, दृश्य हो गया, वो सब इस प्रकार के चित्र में आएंगे। फिर कल्पनात्मक, यानी जैसे कल्पना पर आधारित हो गए। यदि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, यानी अपनी ही इमेजिनेशन चल गई है, अगर मैं वो होता तो मैं ये करता, तो फिर वो सब कुछ हमें उसमें लिखना। तो निबंध में हमें क्या पढ़ना है, हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, और स्टार्टिंग से एंड दिन तक अच्छी होनी चाहिए। और हमें पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके एडवांटेजेस लिखेंगे यानी अच्छाइयाँ, और फिर उसकी बुराइयाँ लिखेंगे, और आखिरी में देंगे कि हमें इसे करने के लिए मतलब ये चीज़ें करनी चाहिए। तो नीचे हमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको पढ़ना और फिर खुद से निबंध लिखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।